कितने वोल्टेज चाहिए, इस बैटरी को चार्ज करने के लिए मुझे कितना करंट एम्पियर चाहिए, और ये बैटरी फिर मुझे कितना बैकअप देगी, कितने टाइम बैटरी कितने टाइम तक चार्ज फुल हो जाएगी, वो भी हम सीखें। पिछला जो हमारा वीडियो था वो सिंपल सर्किट के बारे में था, जिसमें हमने एक एलईडी बल्ब लगाया था, एलईडी लगाया था, एक स्विच लगाई थी, एक बैटरी लगाई थी। लेकिन जो आज का वीडियो है वो हम इस बैटरी के बारे में सीखने वाले हैं, इस बैटरी को समझने वाले हैं कि इस बैटरी को चार्ज करने के लिए मुझे कितने वोल्टेज चाहिए, इस बैटरी को चार्ज करने के लिए मुझे कितना करंट एम्पियर चाहिए, और ये बैटरी फिर मुझे कितना बैकअप देगी, कितने टाइम तक ये चलेगी। क्योंकि ये नॉलेज हमें बहुत ज़रूरी है बैटरी के बारे में, क्योंकि जब भी हम कोई प्रोजेक्ट कोई मॉडल बनाते हैं वहाँ पूछने से पहले ही हमें हमारे प्रोजेक्ट हमारे मॉडल की जो बैटरी है वो डेड हो जाती है, क्योंकि हमें फुल नॉलेज नहीं होती है बैटरीज़ और सर्किट्स के बारे में। इसलिए मैंने पिछले वीडियो में एक सर्किट बनाया। वीडियो को लाइक और शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। तो चलो देखो, पहले हम ये देखेंगे कि जो बैटरी के टाइप्स मैंने अभी भी बोले, बैटरी के टाइप्स दो होते हैं। एक होता है लिथियम और दूसरा होता है लीड एसिड बैटरी। ये होते हैं टाइप्स। और सबसे पहले याद रखना, इन दोनों बैटरियों को चार्ज करने के लिए 120% होने चाहिए। एक बात हमेशा याद रखना। अब आपके दिमाग में ये सवाल आया होगा कि ये 120% क्या है। देखो, अगर एक बैटरी है 3.7 वोल्ट, अगर एक बैटरी 3.7 वोल्ट की है, अगर ये वाली बैटरी 3.7 वोल्ट की है, हमने यहाँ से चार्जर लगाया 3.7 वोल्ट, तो ये चार्ज नहीं हो जाएगी। तो हमें क्या करना है, हमें इस बैटरी का 3.7 वोल्ट ये है 100%, यहाँ से भी लगाया हमने 100%, तो चार्ज नहीं हो जाएगी। तो हमें क्या करना है, हमें इसका 20% और देखना है। फिर ये 100% हमने यहाँ से दिया, फिर प्लस इसका 20% देखना है कितना होता है। 3.7 वोल्ट का 20% देखना है वो कितना होता है, वो प्लस करना है। दैट मीन्स 100 + 20 120% हमें देना है। अभी भी समझ नहीं आता है, हमें कुछ समझ ही नहीं आता ये 120% क्या है, वो क्या है, ये क्या है। देखो, एक बैटरी थी 3.7 वोल्ट की, हमने यहाँ से चार्जर लगाया 3.7 वोल्ट चार्ज करने के लिए। 100 और 100 ये चार्ज नहीं होगी, तो मैंने बोला 120% लगाना। 20% और लाएंगे, कहाँ से लाएंगे, इसका देखेंगे इसका 20% कितना आता है। फिर वो 20% हमें इस 3.7 वोल्ट को ऐड करना है, वो आता है इसका ये 100% + 20। हम देखेंगे इसका 20% कितना आता है, वो हम ऐड करेंगे 120%। ऑलवेज चार्ज द बैटरी, लिथियम बैटरी हो या लीड एसिड बैटरी हो, उसको चार्ज करना 120%। और इस बैटरी को चार्ज करने के लिए फार्मूला होती है, हर एक बैटरी को चार्ज करने के लिए सेम फार्मूला होती है। वो फार्मूला ये होती है कि 120% जो मैंने आपको बोला, 120% इंटू पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइडेड बाय 100। हर एक बैटरी को चार्ज होने के लिए 120% इंटू पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइड बाय 100। ओ भाई, इसका मतलब क्या है, 120% हमें यहाँ से देना है इनपुट बैटरी को चार्ज करने के लिए, इंटू पोटेंशियल डिफरेंस हमें देखनी है कि इस बैटरी की पोटेंशियल डिफरेंस क्या है। इस बैटरी की पोटेंशियल डिफरेंस 3.7 वोल्ट की, हमें 120% इंटू 3.7 वोल्ट करना है, डिवाइड करना है 100 से। हमें निकलेगा इस बैटरी को चार्ज करने के लिए कितने वोल्ट चाहिए। जो बैटरी है, इस 3.7 वोल्ट की बैटरी को कितने वोल्ट चाहिए चार्ज होने के लिए, वो हम सीधा करेंगे 120% इंटू पोटेंशियल डिफरेंस है इस बैटरी की 3.7 वोल्ट डिवाइडेड बाय 100%, वो आएगा बराबर 4.44 वोल्ट। इस बैटरी को चार्ज करने के लिए हमको ये फार्मूला लगानी पड़ेगी, याद रखना, ये फार्मूला लगानी पड़ेगी। फिर इस फार्मूला के ज़रिए से हमको ये निकलेगा कि ये इस बैटरी को कितने वोल्टेज चाहिए चार्ज होने के लिए। हमारे पास 3.7 वोल्ट की बैटरी है, आमतौर हम यही बैटरी यूज़ करते हैं, लिथियम बैटरी 3.7 वोल्ट की। 3.7 वोल्ट की बैटरी को हम ये फार्मूला अप्लाई करेंगे, ये आंसर निकलेगा। तो यही आंसर 4.44 वोल्ट चाहिए इस बैटरी को चार्ज होने के लिए। अब हम ये देखेंगे कि इस बैटरी को कितने एम्पियर चाहिए चार्ज होने के लिए। तो चलो हम इस बैटरी की एम्पियर देखते हैं। देखो, जो लिथियम बैटरी होती है,
इसको मैक्सिमम करंट अलग होता है, जो लीड एसिड बैटरी होती है इसका अलग होता है। जो लिथियम बैटरी होता है इसको 30% हमें देना पड़ता है। जो लीड एसिड बैटरी होती है, लीड एसिड बैटरी को हमें 10 to 15% मैक्सिमम करंट देना पड़ता है, मैक्सिमम करंट देना पड़ता है। लेकिन जो लिथियम बैटरी होती है वो 30%। ये ऐसे याद रखना, जब लिथियम बैटरी यूज़ करोगे उसको 30% देना, जब लीड एसिड बैटरी यूज़ करोगे उसको 10 to 15% मैक्सिमम करंट देना है। अब करंट को फाइंड करने के लिए कौन सी फार्मूला ज़रूरी है? फार्मूला करंट को फाइंड करने के लिए हमें मैक्सिमम करंट देखना है। फार्मूला मैक्सिमम करंट इनटू बैटरी एम्पियर डिवाइडेड बाय 100%। देखो फॉर एग्जांपल अगर हम लीड एसिड बैटरी का देखेंगे तो लीड एसिड बैटरी का 10 to 15% मैक्सिमम करंट होता है। मैक्सिमम करंट देखेंगे हम 10% ही करेंगे, आप 11 भी कर सकते हो, 11 भी, 12 भी, 13 भी, 14 भी, 15 भी, 10% इंटू बैटरी की एम्पियर जो है, बैटरी कितने एम्पियर की है। मान लो कि ये जो बैटरी है, मान लो कि ये बैटरी है 100 AH की, मान लो कि ये बैटरी 100 AH की है, तो हम बैटरी AMP लिखेंगे 100 AH इंटू डिवाइड बाई 100%। ये हो गया 10 इंटू 100 इज इक्वल टू 1000 डिवाइड बाई 100 इज इक्वल टू 10 AMP। तो ये बात याद रखना कि अगर हमारे पास कोई बैटरी 100 एम्पियर की, 100 एम्पियर पर आवर की है, तो अगर लीड एसिड बैटरी है 100 AH की है तो मैक्सिमम करंट उसका होगा 10 to 15%। उस बैटरी को चार्ज करने के लिए हमें 10 एम्पियर चाहिए। अगर फिर वो बैटरी 3.7 वोल्ट की थी, उस बैटरी को चार्ज करने के लिए हमें 4.44 वोल्ट चाहिए। ये हमारे पास एक मानो आप रेगुलेटर, उसको बैटरी चार्जर कहते हैं, उस पर हमें सेट करना पड़ता है कि बैटरी को कितना वोल्ट चाहिए, कितने एम्पियर चाहिए, उसी पर हम खुद सेट करते हैं बाय द हेल्प ऑफ। हम पहले ये देखते हैं कि किस बैटरी को कितने वोल्ट चाहिए और कितने एम्पियर चाहिए, फिर हम उस पर सेट करते हैं, फार्मूला पहले अप्लाई करते हैं, फिर फार्मूला से निकालते हैं इस बैटरी को कितने वोल्ट चाहिए, कितने एम्पियर चाहिए, बैटरी चार्जर पर हम सेट करते हैं, तो बैटरी को चार्ज पर लगाते हैं। तो अब हमने वोल्ट भी निकाला, एम्पियर भी निकाला, अब निकालेंगे हम बैटरी बैकअप। लेकिन एक बात भी याद रखना कि आपको ये कन्फ्यूजन होगा कि जो ये बैटरी 3.7 वोल्ट होती है ये AH में नहीं, ये MAH में होती है, मिली एम्पियर पर आवर में होती है। तो अगर आपकी बैटरी 700 mAh की होती है तो उसको AH में कन्वर्ट करने के लिए AH में 700 को डिवाइड 1000 करना है, तो वहाँ 0.7 AH खुद ही निकलेगा बाय द हेल्प ऑफ कैलकुलेशन। 700 को डिवाइड करना है 1000, फिर AH में निकलेगा, AH को यहाँ पे लगाना है, तो ये भी खुद निकलेगा कि इस बैटरी को चार्ज करने के लिए हमें कितना करंट चाहिए। अब हम बैटरी बैकअप देखेंगे। देखो ये मैं इसीलिए सिखा रहा हूँ कि किसी भी प्रोजेक्ट को बनाने से पहले बैटरी की नॉलेज होनी चाहिए। वो यही होनी चाहिए कि ये बैटरी कितने वोल्ट की है, इसको हमें कितने वोल्ट देना है, कितना करंट देना है, और ये बैटरी कितनी बैकअप देगी और ये कितना टाइम देगी ये बैटरी। तो फिर हमें पूरा समझ आएगा कि हमें कितनी बैटरियों की रिक्वायरमेंट है। तो चलो हम देखेंगे बैटरी बैकअप किसके बराबर होता है। बैटरी बैकअप का जो फार्मूला होता है वो होता है AH एम्पियर ऑफ बैटरी डिवाइडेड बाय लोड इनटू एम्पियर। मिसाल के तौर पर हमने अभी लिया जो ये बैटरी है ये 100 AH की है, 100 ले लो आप, 100 AH डिवाइड बाय आपने इस बैटरी से 3 एम्पियर का लोड उठाया है। 100 AH की बैटरी से आपने 3 एम्पियर का लोड उठाया है, तो फिर ये बैटरी कितना बैकअप देगी। 100 को 3 से डिवाइड करो, मैंने 100 को 3 से डिवाइड किया, वहाँ 33.33 आवर्स निकल गए। यानी बैटरी का बैकअप हम ये बोलते हैं कि बैटरी कितना बैकअप देती है। आप चलाते जाओ फॉर एग्जाम्पल मोबाइल को चलाओ, किसी भी चीज़ को चलाओ, जब उसके अंदर बैटरी होगी फिर आप बोलते हो कि ये बैटरी इतना बैकअप देती है, मीनस ये इतने समय तक चलती है, इतने टाइम तक चलती है। उसका मतलब यही है कि अगर आपकी बैटरी 100 AH की, तो ये देखो कि लोड
कितना चल रहा है, कितने एम्पियर का लोड है, वो आपको मल्टीमीटर लाना है, फिर मल्टीमीटर को सीरीज़ में लगाना है, वो मैं आपको सिखाऊंगा आगे आने वाले वीडियो में। तो क्या, तो इस 100 को फिर 3 से डिवाइड करेंगे, वहाँ ये बैटरी बैकअप निकलेगा। तो अब हम ये देखेंगे कि बैटरी कितने टाइम तक चार्ज फुल हो जाएगी, वो भी हम सीखेंगे। वो हम यहाँ पे सीखेंगे बैटरी चार्जिंग टाइम। इसकी फार्मूला जो होती है, वो बराबर होती है टी इज़ इक्वल टू क्यू डिवाइड बाई आई, मीनस बैटरी की जो कैपेसिटी, बैटरी कैपेसिटी डिवाइडेड बाय चार्जर आउटपुट मीनस बैटरी की जो कैपेसिटी है वो 100 AH है, डिवाइड बाय चार्जर जो आउटपुट देता है, चार्जर इस बैटरी को आउटपुट देता है 10 एम्पियर चार्ज करने के लिए, उसको डिवाइड करो मीनस 100, क्यों है बैटरी कैपेसिटी 100 AH है, और डिवाइड करो चार्जर आउटपुट से, वो इसको चार्ज करने के लिए 10 एम्पियर देता है, उसको फिर हम 100 को 10 से डिवाइड करेंगे। चलो यहाँ पे करते हैं, 100 को 10 से डिवाइड करेंगे, वो आता है 10, तो 10 आवर्स टाइम लग जाएगा इस बैटरी को चार्ज होने के लिए। यही था हमारा आज का वीडियो, मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।